वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.1 के। क्वेश्चन नंबर 8, अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर, ये आपका यहाँ पर हेमिस्फीयर है, सिलेंडर एंड अ कोन इज शोन। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ अ टॉय। इस टॉय का टोटल एरिया हमें फाइंड करना है। तो हमें हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एंड कोन का कर्व सरफेस एरिया, ये तीनों को फाइंड करके तीनों का प्लस करना पड़ेगा। हम टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो ये सरफेस होगा वो इनसाइड है, इस टॉय के इनसाइड है ये सरफेस, इसीलिए टोटल सरफेस नहीं लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है। सो फर्स्ट आई विल राइट फॉर हेमिस्फीयर रेडियस इज इक्वल्स टू, तो कोन की रेडियस है 3 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पर, और सेम पाथ फॉलो हुआ है। हेमिस्फीयर की भी रेडियस 3 होगी और सिलेंडर की रेडियस भी 3 है। सिलेंडर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज, सिलेंडर की हाइट 40 सेंटीमीटर गिवन है। एंड फॉर कोन radius is 3 centimeter and perpendicular height h is 4 centimeter। तो ये कोन की परपेंडिकुलर हाइट आपको उन्होंने दी है। परपेंडिकुलर हाइट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो रेडियस को परपेंडिकुलर रहती है। कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए स्लैंट हाइट की ज़रूरत होती है क्योंकि उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट एंड दिस इज स्लैंट हाइट। So length square is equals to r is 3 and height of the cone is 4. 3 square 9, 4 square 16 and 9 plus 16 25, और ये स्क्वायर यहाँ पर ट्रांसफ़र करने पर स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 स्लांट लेंथ ऑफ अ कोन, यूनिट सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ अ टॉय। टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल्स टू CSA, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तीनों का फॉर्मूला लिखेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस CSA of cylinder 2 pi r h plus CSA of cone pi r l। ये सॉल्व करने से पहले हम अगर कॉमन निकाल लेते हैं बाहर तो हमें इजी जाएगा। हर केस में पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन निकाल दिया, पाई आर, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, इसमें से पाई आर कॉमन तो 2r, क्योंकि 2r है, एक आर कॉमन निकाला है सिर्फ, 2h प्लस पाई आर कॉमन l। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, पाई 22/7 इंटू रेडियस 3 इंटू इन ब्रैकेट 2 इंटू r 3 प्लस 2 इंटू h, h इज हाइट ऑफ द सिलेंडर 40 प्लस l इज स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर। 22/7 इंटू 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 3 ज़ा 6 प्लस 240 ज़ा 80 प्लस 5। 22/7 इंटू 3 इंटू 85 प्लस 6 91, 7 1 ज़ा 7, 7 13 ज़ा और 13 7 ज़ा 91, 13 3 ज़ा 39 and 39 into 22, that is 858। तो ये आपको मिल गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान तरीका है। कोई कोई इसे सेपरेट भी सॉल्व करता है, मतलब पहले CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालेगा इस फॉर्मूला से, फिर
CSA of cylinder by this formula and then CSA of cone by this formula, और उन तीनों का फिर ऐड कर देगा तो भी आंसर वही आने वाला है 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। 858 दिस। और टेक्स्ट बुक में आंसर क्या है? टेक्स्ट बुक में आंसर है 273 पाई। तो ये उन्होंने, ये भी सही है वो भी सही है, इन्होंने पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं की है। पाई की वैल्यू अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो वही आंसर आएगा। देखो 273 इंटू 22/7, तो 7 से उसको डिवाइड करोगे, 7 1 7, 7 3 21 एंड 7 9 63। दिस इंटू दिस आपको आंसर मिल जाएगा 858 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये पाई के टर्म में उन्होंने आंसर निकाला है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछते, फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। उस केस में हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। क्या था हमारा इक्वेशन? CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर प्लस CSA ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई r h plus CSA of a cone pi r l. Here common is pi r. So 2r plus 2h plus l will be in the bracket. पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, उसे ऐसे कैसे रखो, इंटू r3, 2 into r3 plus 2 into height of the cylinder 40, slant height हमने निकाली 5 is equal to pi into 3 into 2 3 is 6, 40 2 is 80 and that total is 91, 3 1 is 3, 3 9 is 27 and this pi स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो आंसर हमने निकाला ये पाई के टर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, a cylindrical wrapper of flat tablets is shown. The radius of a tablet is 7 millimeter and its thickness is 5 millimeter. How many such tablets are wrapped in the wrapper? For wrapper, what is given? 10 centimeter. तो ये 10 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट है और ये 14 मिलीमीटर डायमीटर, इतना 14 है तो ये 14 डायमीटर हुआ, 14 मिलीमीटर। इमीडिएटली डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे रेडियस में, डायमीटर डिवाइड बाई 2, 14 डिवाइड बाई 2 7 मिलीमीटर। फॉर टैबलेट, वो टैबलेट ऐसा होगा और उस टैबलेट का भी रेडियस, उस टैबलेट की भी रेडियस 7 मिलीमीटर ही होगी। सेम एक टैबलेट ही आ रहा है इतने स्पेस में तो सेम रेडियस होगी, बट हाइट विल बी डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड थिकनेस। ये जो हाइट है ये हाइट 5 मिलीमीटर गिवन है, ये देखो रेडियस 7, सो हाइट 5 मिलीमीटर। अब हमें फाइंड करना है हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप। तो हमने क्या डिसाइड किया था, जब भी क्वेश्चन में हाउ मेनी आएगा तो हम वॉल्यूम ऑफ बिग शेप डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप करेंगे। नंबर ऑफ टैबलेट्स रैप is equals to वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रैपर बिग वॉल्यूम है और एक टैबलेट छोटा स्मॉल वॉल्यूम है, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ टैबलेट्स मिलेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच कहते हैं क्योंकि वो बिग ऑब्जेक्ट है। टैबलेट भी सिलिंड्रिकली है, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के रेडियस को हम स्मॉलर रख सकते हैं क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है 7 मिलीमीटर। कैंसिल हो रहा है पाई पाई, रेडियस भी कैंसिल हो जाएगी। जस्ट वी नीड टू फाइंड एच अपॉन एच, रेशो ऑफ हाइट। तो कैपिटल एच मतलब सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर और ये हाइट मिलीमीटर में गिवन है तो नहीं सॉल्व कर सकते, सेंटीमीटर को मिलीमीटर करना पड़ेगा।
सेंटीमीटर को मिलीमीटर करना पड़ेगा, इसीलिए 10 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर हो जाएगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। आपके स्केल पर डायमेंशन होता है ना। तो कैपिटल एच की वैल्यू है 100 मिलीमीटर डिवाइड बाय स्मॉल एच 5 मिलीमीटर, 100 डिवाइड बाय 5 20 टैबलेट्स। Therefore 20 tablets are wrapped. Figure shows a toy. Its lower part is hemisphere and upper part is cone. Find the volume and the surface area of the toy from the measures shown in the figure. तो यहाँ पर जो डायमेंशंस दिए हैं, इस डायमेंशन से हमें इस टॉय का वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो लेट मी राइट। गिवन फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को अगर आप देखोगे तो रेडियस उसकी 3 है और कोन की भी रेडियस 3 है, क्योंकि हेमिस्फीयर के ऊपर ही इमीडिएट कोन रखा गया है और कोन की हाइट 4 सेंटीमीटर गिवन है। वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। इन दोनों के वॉल्यूम का, ये दोनों के वॉल्यूम का प्लस करेंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम मिलेगा इस टॉय का। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर 1 होगा, 1/3 कॉमन, और तो और पाई आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो क्योंकि रेडियस सेम है। पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचता है 1/3 कॉमन, तो बचेगा 2 पाई गया, आर स्क्वायर गया, एक आर बचेगा, प्लस 1/3 गया, पाई आर स्क्वायर गया, एच। ओके, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेने को कहा है, इंटू रेडियस स्क्वायर, सो 3 इंटू 3 इंटू इन ब्रैकेट 2 इंटू रेडियस प्लस हाइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है, 3 कैंसिल, 3.14 इंटू 3 3 9 9.42 इंटू ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, 2 3 6 प्लस 4 10 एंड दिस इंटू दिस 94.2। ये पॉइंट इधर आ जाएगा, सिंस इट इज वॉल्यूम यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपके टॉय का वॉल्यूम। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टॉय के टोटल सरफेस के लिए कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। याद रखो, टोटल सरफेस एरिया टोटल टॉय का निकालना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि कोन और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया नहीं आ सकता, वो इनसाइड है, अंदर है। बाहर का जो सरफेस है उसका वही टॉय का टोटल सरफेस है। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। लेकिन एल की वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो एल की वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस इज 3, हाइट इज 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 25, उसका स्क्वायर रूट 5। ये हमने बहुत बार किया है एंड वी नो दैट 3 4 5 इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कॉमन निकाल सकते हैं रेडियस एंड पाई, पाई आर कॉमन, सो 2, एक आर कॉमन गया, प्लस एल। पाई 3.14 उन्होंने जो कहा है वही लेना पड़ेगा। रेडियस 3, 2 इंटू रेडियस 3 प्लस लेंथ 5 स्लैंट लेंथ, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस
3 3 जा 9, 14 3 जा 42 इंटू 2 3 जा 6 प्लस 5 11, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 11 2 जा 22, 11 4 जा 44 प्लस 2 46, 11 9 जा 99 प्लस 4 103 point after 2 digit 103.82 centimeter square. Therefore तो 103 आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया और 94 वॉल्यूम आ गया। टेक्स्ट बुक में आप आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो। 94.20 and 103.62 square centimeter. Find surface area and the volume of beach ball shown in the figure. तो इस फिगर में हमें बॉल का डायमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर। रेडियस निकालेंगे, डायमीटर डिवाइड बाई 2, 42 डिवाइड बाई 2 21, उसका हाफ कर दिया। फिर निकालना है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 21 इंटू 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 22 इंटू 4 88 एंड 21 इंटू 3 63। सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 5544। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई 22/7 आर क्यूब। सो रेडियस 21 इंटू 21 इंटू 21 क्यूब है, इसलिए 3 बार। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 जा 7 कैंसल, 22 इंटू 4 88, 21 इंटू 21, 21 का स्क्वायर आपने लर्न किया है 441। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 38808 सेंटीमीटर क्यूब। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th लास्ट क्वेश्चन है ये। अ सिलिंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर, उसके अंदर वाटर है। अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2, तो ये मेटल स्फीयर आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, उसका डायमीटर है 2, इज इमर्स्ड इन इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये वाटर का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाटर का लेवल यहाँ तक भरा हुआ है, तो अप टू 30 सेंटीमीटर। पहले इतने सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट लेट मी राइट, गिवन diameter is 14, therefore radius is equals to diameter upon 2, 14 upon 2, 7 centimeter, and height is 30 centimeter. For metal sphere, diameter is equals to 2 centimeter, therefore radius is equals to 2 divided by 2, 1 centimeter, half of it. अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अगर हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलेगा ये पार्ट का, टोटल। लेकिन उस वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम मेटल स्फीयर ने ले लिया है। तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है तो हम सिलेंडर के वॉल्यूम से, जिधर तक पानी भरा है, स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो वो बराबर आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा। सो लेट मी राइट दैट स्टेटमेंट। तो ये हो गया आपका वो इक्वेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अप टू 30 सेंटीमीटर माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर। 30 सेंटीमीटर तक भरा हुआ पानी में से स्फीयर का अगर माइनस कर देंगे तो जो एक्चुअल वाटर है वो आपको मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर अप टू 30 सेंटीमीटर, सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर। अब ये ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इसकी रेडियस हम कैपिटल ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर 4/3 पाई आर
क्यूब। अब इसमें से पाई कॉमन निकलेगा, पाई को कॉमन निकाल लेंगे। सो व्हाट रिमेन्स इनसाइड आर स्क्वायर एच माइनस 4/3 आर क्यूब। सो द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर इंटू एच हाइट 30 सेंटीमीटर माइनस 4/3 स्मॉल आर क्यूब 1 ये अब स्मॉल आर की वैल्यू है यहाँ पर। तो 22/7 इंटू 7 7 49 इंटू 3 1470 माइनस 4/3 4/3 So 22/7 into 1470 माइनस 4/3 अगर आप करोगे तो आपको 1.3333 ऐसा मिलेगा। सो आप कर सकते हो 3 1 3 10.3 3 9 फिर 10 पॉइंट इन दिस वे। ये स्टेप प्रीवियस स्लाइड से ली है। तो 22/7 इंटू दिस माइनस दिस 1470 माइनस 1.33 ऐसे माइनस करोगे। इस नंबर के बाद पॉइंट देकर 2 जीरो लेना है। 0 माइनस 7 कैरी 10 माइनस 4 6 कैरी 10 माइनस 2 8 कैरी 6 4 1 1468.67 22/7 की वैल्यू 3.14 लेकर 1468.67 को मल्टीप्लाई करते हैं। 1468.67 इंटू 3.14 तो ये आंसर मिला। मल्टीप्लिकेशन के बाद पॉइंट आफ्टर, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद, यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट दे दो। 4611.62 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, एक्चुअल वाटर। तो एक्चुअल वाटर वहाँ पर 4611.62 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं टेक्स्ट बुक का आंसर क्या है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक ने फिर से पाई के टर्म में वैल्यू ले ली है। तो जब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा फाइंड आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, तभी आप पाई की वैल्यू लोगे। तो टेक्स्ट बुक ने यहाँ पर 1468.67, तो ये भी सही है उनका। अगर आप पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 रखते हो तो 3.14 और 1468.67 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। अब भी अभी हमने यहाँ पर देखा 1468, या तो आप इसकी वैल्यू पाई नहीं रखते। अगर आपको ये आंसर चाहिए तो इसकी वैल्यू आप 3.14 मत रखो, पाई को पाई रहने दो, आ गया आंसर 1468.67 पाई, उसकी वैल्यू बिना रखे। इस प्रकार से हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए शेप के बारे में सीखेंगे, जो शेप है फ्रस्टम। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, कौन कौन से टर्म्स उसके पास होते हैं, फर्स्ट टाइम आप फ्रस्टम सीखोगे, क्योंकि 9th क्लास में फ्रस्टम शेप आपको नहीं था। 7.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। थैंक यू।